यहाँ पर हमारे साथ में एक महिला भी जुड़ी हुई है। क्या नाम है मैडम जी आपका? श्वेता, कहाँ से आए हैं अभी आप? गाजियाबाद से ही आए हैं। आपका पूरा होगा क्या था? बीएमएस? जी हमारा बीएमएस है और पूरा भी हो गया है और हम इंटर्नशिप भी कर रहे हैं और हम अभी इंटर्नशिप करने पे आए हैं और हमें अभी अभी ये चीज पता चला है कि हमें एक नेक्स्ट एग्जाम देना है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर हम इंटर्नशिप देने आ गए, आप 6 महीना पहले इंस्टेंटली आके हमें ये कैसे कह सकते हैं कि अब आपको ये करना है, आपको नेक्स्ट एग्जाम देना है। पहले हमारा क्या था कि नेक्स्ट एग्जाम नहीं था, हम बीएमएस कंप्लीट करके हम किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना जॉब कर सकते थे, हम 30-40 हजार का जॉब ले सकते थे। लेकिन अब आपके पास ये प्रॉब्लम हो गया कि आप पीजी तो छोड़ दीजिए, बाद में बच्चा जो कुछ बच्चे होते हैं वो पीजी करना चाहते हैं, कुछ बच्चे नहीं करना चाहते, कुछ बच्चे जाके बस 20-30 हजार जो भी होते हैं उनको हॉस्पिटल में जाके एक्सपीरियंस लेके उनको जॉब करना है। अब आप वो जॉब भी नहीं कर सकते हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आप नेक्स्ट नहीं निकालते तो आपके हाथ में 1 रुपया भी नहीं, मतलब हम अपना 6 साल दे रहे हैं किसी कोर्स में, बिना ऐसे विदाउट जॉब के लिए तो नहीं रह रहे हैं हम चाहते हैं कि हम कुछ करें। तो ये क्या मतलब है कि आप नॉर्मली आए, आप बोल दिया आप ये एग्जाम दो। अब सर 1 मिनट हो रहा है, मैं बता दूं। अच्छा ये बताइए, आप सब जब ट्रेनिंग करते हैं तो ऐसे कि जो महिला है, मतलब कोई भी लेडीज स्टूडेंट है, जो लड़की है, वो अगर पीजी करना चाहती है गायनी में, तो उसे मतलब अपने ग्रेजुएशन के बाद में जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर 25 डिलीवरी करवाना अनिवार्य है। आपको मिला एक भी? नहीं, एक भी नहीं। हमारे क्या है कि हमारे आयुष के जो प्राइवेट है, ठीक है, उनमें पेशेंट आते हैं, मैं ये नहीं बोल रही पेशेंट नहीं आते, पेशेंट आते हैं, लेकिन उस तरह के उस लेवल के नहीं आते हैं और हमें कुछ देखा भी नहीं गया। और अचानक से बोल दिया गया कि आपको जो नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन जिस तरीके से आएंगे पेशेंट देंगे, ऐसा नहीं है कि हम नेक्स्ट एग्जाम देने से डर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हमें एक्सपीरियंस दो, आप वैसा जरिया दो, आप हमें वहां पे वैसे रखो जैसे कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट आते हैं, हमें एक्सपीरियंस होते हैं, हम चाहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि हम पेशेंट देखें, हम भी आगे बढ़े, हम एग्जाम देने से नहीं डर रहे, हम एग्जाम देना चाहते हैं। लेकिन अचानक से आप कुछ भी सरप्राइज कर दोगे तो हम नहीं दे पाएंगे। कल को हमें एग्जाम देना है, आज हमें पता ही नहीं, कल को पता चलेगा सरप्राइज टेस्ट है, क्या लाएंगे हम, कैसे करेंगे? तो ये गलत चीज हो रहा है ना, हमारे साथ गलत हो रहा है। बस इस चीज के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, इस चीज के लिए हम स्टैंड कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। अच्छा, आपकी जो डिग्री थी 5.5 साल की बीएमएस की डिग्री होती, कितने साल में पूरी हुई है? 6 साल में। 6 साल में जी। 6 महीने कहाँ गए बीच में? 6 महीने ये खा गए। यूनिवर्सिटी में होता है ये चीज, ये फिर भी हमारे यूनिवर्सिटी ऐसे है कि हम 6 महीने पीछे चल रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे 3 साल 2 साल पीछे ऐसे चल रहे हैं। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से कि जो भी सीन है, हमें बस नो नेक्स्ट, न्यू बैच, न्यू रूल्स होने चाहिए। जो भी एनसीआई सिस्टम के लागू आए हैं बच्चे, बस उन पे लागू करें, हम पे लागू ना करें, और कुछ नहीं। हाँ जी सर, बोलिए क्या बोलना चाहिए? सर जैसे कि हमने फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिए थे, हाँ। ठीक है, तो सर रूल ये है कि 4.5 ईयर आपने अपना एकेडमिक पूरा कर लिया, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है, 1 ईयर इंटर्नशिप। उसमें हमें क्या करना होता है, हमें प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। 6 महीने की उसमें इंटरनल होती है, जो कि हमें कॉलेज के हॉस्पिटल में आयुर्वेदा वाली करनी होती है, 6 महीने बाद में बाहर करनी होती है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में होती है, जो एलोपैथ वाली होती है, ठीक है। अब हमने फाइनल का एग्जाम दे दिए, अब हमारा क्या माइंडसेट क्या बना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें हॉस्पिटल्स में जाना है। अब उस टाइम पर आप कह दोगे कि आपको एक एग्जाम देना है, अब हम उस 1 साल में हम अपनी प्रैक्टिस करें या फिर इस नेक्स्ट एग्जाम को लेकर पढ़ें। ऐसा तो है नहीं कि 5 साल का सबको याद ही रहेगा। अभी आपने 8 क्लास कब पास की थी, आपको याद थोड़ी होगा आपने क्या क्या किया, तो हमें तो दोबारा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो उस 1 साल में हम ये पूरा 5 साल का पढ़ेंगे या अपनी प्रैक्टिस करेंगे या अपना फ्यूचर देखेंगे क्या क्या करेंगे हम, या तो हमें पहले बताते, हम अपना माइंडसेट ऐसे ही लेके चलते। अब एकदम से आपने कह दिया हम इस 1 साल में अपनी इंटर्नशिप भी करें, हम नेक्स्ट का भी पढ़ें, नेक्स्ट एग्जाम भी दें, अगर कोई बच्चा बाई चांस क्लियर नहीं हो पाया तो फिर वो अगले साल दे, तो ऐसे तो चलते ही रहेगा, ऐसे तो हम डॉक्टर बन ही नहीं पाएंगे। अब मैं बताता हूँ आपको, मेरी यूनिवर्सिटी 6 महीने लेट चल रही है कुल। मेरे साथ ये भाई हैं, ये अलीगढ़ इनका कॉलेज है, ये इनका 2016 बैच है। इनकी यूनिवर्सिटी में जो हमारे साथ के बच्चे हैं ना, जो 2018 बैच के बच्चे, उनके भी 3rd ईयर के एग्जाम ही नहीं हुए। मतलब जो 2018 बैच, हमारा भी 2018 बैच है। अगर देखा जाए अकॉर्डिंग 1 साल का होता है, अगर देखा जाए तो अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन वो यूनिवर्सिटी इतनी डिले कर रही है कि उन बच्चों का भी 3rd ईयर के भी एग्जाम नहीं हुए हैं। अभी उनके 3rd ईयर के ही एग्जाम नहीं हुए हैं, फिर उनको नेक्स्ट भी देना है, तो क्या क्या करेगा बच्चा? सब कुछ आप हमारे ऊपर ही थोपोगे, फीस भी हमें देनी है, एक्स्ट्रा फीस भी हमें देनी है, पढ़ना भी हमें है। आप एजुकेशन सिस्टम पे भी तो काम करोगे, कॉलेजों में भी तो जाकर देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, टीचर्स कैसे हैं, या उनके हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स आते हैं कि नहीं आते, वो तो आप देख नहीं रहे हो। बच्चों पे थोप दो, क्योंकि कॉलेज से तो पैसा जाता है, कॉलेज ऊपर पैसा देगा, वहां से ऊपर पैसा जाएगा, वहां से ऊपर पैसा जाएगा, बच्चा कहाँ पैसे दे रहा है? बच्चा तो पैसा नहीं दे रहा, तुम बच्चों पे थोप दो, कुछ भी आएगा बच्चों पे थोप दो, हमारे ऊपर थोप दिया, ना बताया ना कुछ।